शाजिया ठीक कह रही है कि इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि जो तुम चुप हो जाओ, तो वो कहता नहीं, वो किसी की बात ही नहीं मानने को तैयार हो रहा। ये चंगा डरपोक आदमी है जो किसी की गल नहीं मानता है। कहने मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दो। ठीक है, वो जेल में कह रहा है क्योंकि 8 फरवरी को उससे तारीख के सबसे ज्यादा वोट मिले, और एक शख्स जो दोनों जगह से हार गया वो कह रहा है मुझे वजीर आजम बना दो। शाजिया उस पर बात नहीं करेंगी। जो 5 अगस्त का जलसा या जो भी है ना, वो एक सिर्फ शो ऑफ है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं शाजिया की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीटीआई की क़यादत खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। क्या ना, ये आपको किसने बताया कि वोट मिले? हर बार इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आपकी इस बात की गवाही नहीं देते। फरहाना साहब, जो नैब से मुतालिक मुकदमात हैं, अब उनकी सुनवाई आईनी अदालत में होगी, ठीक है। ये पीटीआई के लिए आपको एक नया चांस नजर आ रहा है या एक नया इम्तिहान नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो ये अदालतों को खुद सोचना चाहिए कि उनके मुतालिक ये परसेप्शन क्यों बन गई है कि अगर वहाँ केस गया तो इसका मतलब है कि पीटीआई को ख़त्म करने का प्लान बना लिया गया। एक तरफ तो बकौल साले जाफर साहब उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। अच्छा। एक तरफ मेरी दोस्त शाजिया की बकौल कि उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि तुम चुप कर जाओ, और वो मान नहीं रहा। अब मैं किस बात को मानूं कि शाजिया ठीक कह रही है कि इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि जो तुम चुप हो जाओ, तो वो कहता नहीं, वो किसी की बात ही नहीं मानने को तैयार हो रहा। ये चंगा डरपोक आदमी है जो किसी की गल नहीं मानता है। कहने मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दो। ठीक है, वो जेल में कह रहा है क्योंकि 8 फरवरी को उससे तारीख के सबसे ज्यादा वोट मिले, और एक शख्स जो दोनों जगह से हार गया वो कह रहा है मुझे वजीर आजम बना दो। शाजिया उस पर बात नहीं करेंगी। ठीक है ना, ये आपको किसने बताया कि वोट मिले? हर बार इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आपकी इस बात की गवाही नहीं देते। वो इलेक्शन के रिजल्ट से ये साबित नहीं होता कि किसी और को वोट मिले हैं। तो सर फिर किस चीज से साबित होता है? इलेक्शन के रिजल्ट से साबित नहीं होता तो नहीं गुजारिश है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो उनको मानना पड़ेगा। अगर इलेक्शन में कैसे मानना पड़ेगा? तो भाई अभी थोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूर साहब को, मंसूर अली खान को प्रोग्राम में कहा, पूछा आजाद कश्मीर के इलेक्शन, उन्होंने कहा वैसे इलेक्शंस होंगे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। तो इसका जवाब क्या है कि आपकी मुल्क की एक बड़ी पार्टी का जो लीडर है उसको ही आपके मुल्क के इलेक्शन के सिस्टम पर एतमाद नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब को ये जुर्रत कर लेनी चाहिए 2024 के इलेक्शन पर भी सवाल होना चाहिए। इलेक्शन का क्या मतलब है? अरे आप सरकास्टिक हो रहे हैं। उसने ये कहा बिलावल ने पाकिस्तान के इलेक्शन, तो पाकिस्तान के इलेक्शन का मतलब तो ये इलेक्शन ही है ना जी। इलेक्शन से ये गवर्नमेंट, और उसमें खुद आए हैं वो, उनकी पार्टी 2 सूबों की, तीसरी इकाई में भी उनकी हुकूमत है। मुल्क का सदर बना उसी इलेक्शन से। फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। मैं तो सिंपल एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जो 5 अगस्त का जलसा या जो भी है ना, वो एक सिर्फ शो ऑफ है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं शाजिया की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीटीआई की क़यादत खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। सही। हाँ, इसमें एक एतराज जरूर है कि देखिए, बहनें बहनें ही होती हैं और वो अपने भाइयों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहती। मेरा ये हुस्न ज़न है कि अलीमा खान इस वक्त बाहर पाकिस्तान की पीटीआई की वाहिद लीडर है जो अपने भाई के लिए मुखलिसाना कोशिश करी। और भी लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारी पार्टी की आदत ऐसी होगी, लेकिन बज़ाहिर जो पार्टी की आदत है इंक्लूडिंग सीएम केपी के, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज हो गई है और वो इमरान की रिहाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं है।